अब देखो यार, अगर तुम लोग पॉल एविन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिकीसी के न्यू वाइज मैन बनने को लेकर रिकीसी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन को लेकर ट्रिपल एच का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस की फैमिली मेमोरियल सेरेमनी को लेकर एरोई फैमिली काफी ज्यादा एंग्री हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पर सीएम पंक किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। तो गाइस वहीं टीएनए रेसलिंग का एक टॉप सुपरस्टार मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर था। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक यहां पर सेथ रॉलिंस के साथ प्रोमो बैटल करते गए, जहां पर इन दोनों के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक के मैच के चेंज होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का 1-on-1 सिंगल मैच करने वाली थी, बट गाइस अब यहां पर पॉसिबली समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक और मैकिंटायर का 1-on-1 सिंगल मैच ना होके बल्कि ट्रिपल थ्रेट होने वाला है, जहां पर इस मैच के अंदर अब यहां पर सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व होने वाले गए। और गाइस यहां पर मेल्जर का ये कहना है कि क्योंकि सीएम पंक के इंजरी के बाद ये पंक का पहला बड़ा मैच होगा, तो गाइस इसीलिए पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पंक के इंजरी सिचुएशन को देखते हुए मैच के अंदर अब यहां पर सेथ रॉलिंस को डाला जा रहा है। और जब यहां पर ये मैच सिंगल मैच से ट्रिपल थ्रेट बनेगा तो गाइस इस मैच के अंदर सीएम पंक के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और गाइस पॉसिबली पंक के दोबारा किसी तरह के इंजरी को अवॉइड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के ऊपर अब यहां पर मैकिंटायर वर्सेज पंक के जगह रॉलिंस वर्सेज मैकिंटायर वर्सेज पंक करने वाली गए। और गाइस मेल्जर का ये भी कहना है कि पॉसिबली समर स्लैम पर ट्रिपल थ्रेट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक और मैकिंटायर के 1-on-1 राइवलरी को बिल्ड करेगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में समर स्लैम के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सेथ रॉलिंस की, तो गाइस यही इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रॉलिंस ने उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि अभी यहां पर सेथ रॉलिंस उनके करियर के प्राइम पर चल रहे गए, और गाइस सेथ रॉलिंस की बॉडी यहां पर अभी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही गए। और गाइस रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि वो आने वाले कई सालों तक आराम से रेसलिंग बिजनेस में काम कर सकते गए। बट गाइस डेफिनेटली सेथ रॉलिंस इतना बता सकते गए कि सेथ रॉलिंस ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी तक जितना काम किया है, रॉलिंस आगे उतना ज्यादा काम नहीं करेंगे। और बेसिकली रॉलिंस का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के 12 सालों तक काम करने के बाद सेथ रॉलिंस का आने वाला जो करियर होने वाला है वो और 12 साल लंबा ना होकर बल्कि उससे छोटा होगा। और बेसिकली रॉलिंस ये टीच कर रहे गए कि वो पॉसिबली 45 ईयर के होते होते डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका रिटायरमेंट ले सकते गए। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका रिटायरमेंट कब लेते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटायरमेंट लेने की, तो गाइस यही जॉन सीना के रिटायरमेंट के अनाउंस करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच की तरफ से जॉन सीना के हॉल ऑफ फेम बनने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर ट्रिपल एच से जब ये पूछा गया कि नेक्स्ट ईयर सीना के रिटायर होने के बाद क्या सीना यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम बनेंगे, तो गाइस ट्रिपल एच का ये कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर रहे। बट फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2025 में सीना के हॉल ऑफ फेम बनने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए, और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई 2025 के अंदर उनका पूरा फोकस सीना के रिटायरमेंट के ऊपर रखने वाली गए। और सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉल ऑफ फेम कब बनेंगे इसको लेकर अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि अगले साल सीना रिटायर तो होंगे, बट वो यहाँ पर अगले साल हॉल ऑफ फेम नहीं बनेंगे। वेल मुझे भी नहीं लगता है कि सीना को इतनी जल्दी हॉल ऑफ फेमर बनाना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर टीएनए के रेसलर के अपीयर होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मनी इन द बैंक पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कनाडा के अंदर कर रही थी। और गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर टीएनए रेसलिंग के टॉप सुपरस्टार जॉश अलेक्जेंडर मौजूद थे। और गाइज क्योंकि जॉश अलेक्जेंडर भी कनाडा से बिलोंग करते गए, तो गाइज इसीलिए जब कनाडा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका मनी इन द बैंक पेपर व्यू कर रही थी, तो गाइज बेसिकली जॉश अलेक्जेंडर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देखने के लिए मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉश अलेक्जेंडर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर के अंदर फ्यूचर में एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही मनी इन द बैंक पेपर व्यू की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आ रहा है,
जहां पर इस वीडियो के अंदर सीएम पंक हमें रिंग साइड एरिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फीमेल रेफरीज के साथ यहां पर हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइज अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो गाइज आपको ये देखने को मिलेगा कि सीएम पंक रिंग साइड एरिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो फीमेल रेसलर्स के ऊपर अटैक करते गए। और यहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेटर और एईडब्ल्यू के मार्क के द्वारा सोशल मीडिया पर सीएम पंक को अनसेफ वर्कर कहा जा रहा है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के फैंस का ये कहना है कि सीएम पंक हमेशा ही ऐसे अनसेफ चीजें करते गए और वो यहां पर फीमेल्स के ऊपर अटैक कर रहे गए। बट गाइज जबकि रियलिटी में इस वीडियो के अंदर सीएम पंक फीमेल रेफरीज के ऊपर अटैक ना करके बल्कि फन कर रहे गए। और अगर आप वीडियो को सही से देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फीमेल रेफरीज भी यहां पर हंस रही गए और ये कोई सीरियस चीज ना होकर बल्कि रिंग साइड एरिया के ऊपर पंक और रेफरीज का फन है, जिसको सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के फैंस के द्वारा जानबूझकर कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। वेल गाइज ये तो बात थी सीएम पंक और मनी इन द बैंक की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ और रोमन रेंस की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट वीक रोमन रेंस के फादर सीका फातू के डेथ होने के बाद रोमन रेंस की फैमिली करंटली सीका फातू को लेकर मेमोरियल सेरेमनी कर रही है। और सीका फातू के इस मेमोरियल सेरेमनी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे पिक्चर वायरल हो रहे गए, जहां पर एक पिक्चर के अंदर हमें यहां पर पॉल एविन और रिकीसी मेमोरियल सेरेमनी पर देखने को मिल रहे गए, तो वहीं एक पिक्चर के अंदर रोमन रेंस मेमोरियल सेरेमनी पर डांस कर रहे गए। और अब यहां पर रोमन रेंस के मेमोरियल सेरेमनी से एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो के अंदर हमें यहां पर रोमन रेंस के फादर सीका फातू का कब्र देखने को मिल रहा है। और बेसिकली रोमन रेंस के फैमिली के द्वारा सीका फातू के कब्र को जब गाड़ा जा रहा था उस चीज को यहां पर किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और यही चीज वायरल होने के बाद अब रोमन रेंस की फैमिली इस चीज को लेकर काफी नाराज है। और रोमन रेंस के फैमिली के एक मेंबर पोस्ट करके ये कहते गए कि रेसलिंग फैंस को यहां पर रेसलर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और गाइस जो भी लोग यहां पर प्राइवेट चीजों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे गए उन्हें यहां पर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और रोमन रेंस की फैमिली नहीं चाहती गए कि यहां पर उनकी प्राइवेट चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर लीक किया जाए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, रेसलिंग फैंस को सोशल मीडिया पर ये चीजें लीक करनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के न्यू वाइज मैन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सोलो सिकोआ की पॉल एविन पर टर्न करने के बाद अब पॉल एविन डब्ल्यूडब्ल्यूई के वाइज मैन नहीं गए। और गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली सोलो सिकोआ के फादर रिकीसी के न्यू वाइज मैन बनने को लेकर इस हफ्ते रिकीसी ने उनके इंटरव्यू पर बात की, जहां पर रिकीसी का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का वाइज मैन कैरेक्टर प्ले करना पसंद करेंगे। बट गाइस उन्हें यहां पर नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को वो फॉलो कर सकते गए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर रिकीसी ब्लड लाइन के न्यू वाइज मैन बनते गए तो उन्हें यहां पर हर हफ्ते अलग अलग सिटी पर ट्रैवल करना पड़ेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ब्लड लाइन के ऑनगोइंग स्टोरी लाइन के अंदर रिकीसी को भी स्टोरी लाइन पर शो पर अपीयर होना पड़ेगा। और गाइस रिकीसी यहां पर इस उम्र के ऊपर अब दोबारा से ऑन रोड जाना पसंद नहीं करते गए और रिकीसी यहां पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे गए। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेड्यूल की वजह से रिकीसी यहां पर ब्लड लाइन के अंदर वाइज मैन बनना नहीं चाहते गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिकीसी अगर वाइज मैन नहीं बनते गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको नया वाइज मैन बनाती गए। वल आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो कौन सा रेसलर होना चाहिए तो जो पॉल हेविन की जगह अगला वाइज मैन बनना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।